welcome to our channel, YouTube channel Automac. Welcome to my viewer. Today's topic is machining, metal cutting. Today's topic is metal cutting. तो मेटल कटिंग होता क्या है? सबसे पहले हम लोग मेटल कटिंग के टॉपिक है मशीनिंग चैप्टर का. क्या है? मशीनिंग. मशीनिंग का मतलब क्या होता है? मशीनिंग का सबसे बेसिक मतलब है आपका रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम दी वर्क पीस या रिमूवल ऑफ अनवांटेड. हम लोग इसका बहुत सारे मीनिंग होता है. रिमूवल ऑफ मटेरियल और रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस. अभी ब्रेक ऐसा लॉकडाउन है यार, ऐसा टाइम नहीं. बहुत सारे गेस्ट आ जा रहे हैं, बहुत सारे सिंस फैमिली मेंबर बहुत सारे हम लोग हो जा रहे हैं, तो अभी रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं हो रहा. सॉरी फॉर माय लर्नर, बहुत सॉरी फॉर डेट. और हम लोग अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी मतलब वही 2-2:30 बज रहे हैं. तो इस वजह हम लोग में आप लोगों को रिकॉर्डिंग किया जा रहा है. देन रिमूवल ऑफ मटेरियल और रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस मींस मशीनिंग का सबसे बेसिक डिफिनेशन यही होता है कि अनवांटेड मटेरियल वर्क पीस से हम लोग, जैसे कोई भी एक रॉ मटेरियल है या कोई भी एक ये वर्क पीस है, उस पर हम लोग को कोई मतलब किसी भी डिजाइन या कोई भी कम्प्लेक्स शेप बनाना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? मशीनिंग करते हैं. मशीनिंग बोले तो अपन क्या बोलते हैं मशीनिंग को? अपन बोल रहा है कि ये लेथ, शेपर, टर्निंग, मिलिंग, जितने भी हॉविंग, ब्रोचिंग, जितने भी प्रोसेस है सब मशीनिंग प्रोसेस है. मींस रिमूवल ऑफ मटेरियल. गियर कैसे करता है? कोई भी एक ब्लैंक है, जैसे ये ब्लैंक है, ब्लैंक को फिर हम लोग इस पे मिलिंग करते हैं. हॉरिजॉन्टल मिलिंग पे, अधिकतर हॉरिजॉन्टल मिलिंग पे काम होता है. मिलिंग करने के बाद ये हमारा क्या होता है? गियर कट होता है एक डिजाइन पिच के हिसाब से. तो ऐसे ये मशीनिंग है. तो मशीनिंग क्या होता है? अपना रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करता है किसको? फिनिश्ड गुड में. रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? फिनिश्ड गुड में. finished good में. This process, the conversion of raw material and finished goods is known as machining. तो मशीनिंग हो गया ये हमारा पार्ट. तो अब देखिए एक और टॉपिक इस पे आ जाता है हमारा. तो हम लोग मशीनिंग कटिंग दो टाइप का होता है मेटल रिमूविंग. एक ऑर्थोगोनल कटिंग और एक ऑब्लिक कटिंग. तो ऑब्लिक कटिंग जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑब्लिक कटिंग ही यूज करते हैं. बट हम लोग का सिलेबस में गेट और ईएस के सिलेबस में हमारा है ऑर्थोगोनल. अधिकतर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग से इसी टॉपिक से पूछा जाता है. मिनिमम 18 मार्क्स का क्वेश्चन, 18 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जिसमें से आपका 7 to 8 मार्क्स का इससे आ जाता है आपका क्वेश्चन. एक न एक कंपलसरी न्यूमेरिकल रहना ही है आपका गेट और ईएस के पीटी एग्जाम में, प्री एग्जाम में. तो हमारा ये आता है कास्टिंग, देन हमारा प्रोडक्ट आता है, देन ये फिनिश्ड गुड आ जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट. कास्टिंग पे इसको बोल रहे हैं हम लोग रॉ मटेरियल. अब हमारा डिफरेंस क्या है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर रॉ मटेरियल से बन रहा है, जस्ट लाइक हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं. अगर हम एग्जांपल लेते हैं ये आपका क्या नाम है, कोई भी एक सॉकेट का ले लेते हैं. बिरला कंपनी के जैसे एक बॉल सॉकेट आता है, वो हमारा कास्टिंग से ही बनता है. बॉल सॉकेट जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है. तो हम लोग जैसे ये कोई भी प्रोडक्ट अगर बना देते हैं रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में, ये कास्टिंग मेथड से. ये जो प्रोडक्ट आता है इसमें कुछ डायमेंशन एक्यूरेसी रहता नहीं है, तो हम लोग इसी को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं मशीनिंग के तौर पे विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग. That this is the basic difference of the production and the manufacturing process. डायमेंशन एक्यूरेसी हमारा मशीनिंग में ज्यादा रहता है, बस कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता है. हम लोग बहुत सारा कंपोनेंट मशीनिंग से इसीलिए नहीं बनाते हैं. टाइम मशीनिंग कॉस्ट, मशीन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. इसीलिए हम दोनों को अल्टीमेटली एक वे में दोनों को यूज करके हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. तो हमारा टाइप ऑफ कटिंग, टाइप ऑफ मेटल कटिंग.
टाइप ऑफ कटिंग क्या आ जाता है? सबसे पहला कटिंग ऑर्थोगोनल कटिंग, एंड सेकंड है ऑब्लिक कटिंग। तो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जनरली कौन सा यूज करते हैं? ऑब्लिक कटिंग। हमारा मशीनिंग में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? ऑब्लिक कटिंग। जैसे टर्निंग जो हमारा है क्या है? वो ऑब्लिक कटिंग है। और हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग में आ जाता है हमारा स्ट्रेट डाया जो डिक्रीज करते हैं वो ऑर्थोगोनल, जिसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है, हमारा वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। जो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्लिक, एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग आगे पढ़ेंगे थीटा क्या है, अल्फा क्या है, जो हमारा है। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्थोगोनल की बात करेंगे। तो हम लोग बेसिक, एक मशीनिंग का सबसे बेसिक ये फिगर आप लोग को एकदम याद कर लेना है। जो फिगर मैं बनवाऊंगा अभी, ये फिगर मशीनिंग अभी जो जितना भी लेक्चर होगा, 3 4 5 लेक्चर होगा, टोटल 5 लेक्चर होंगे इस पे, है ना। जितना भी लेक्चर होगा ये आप लोग का सबसे बेसिक एक ही फिगर पूरा सिलेबस पे है। ये फिगर अगर समझ में आ गया तो पूरा मशीनिंग पे आपको कंफर्म है कि कमांड पकड़ना आ जाएगा ना। अपन इसी से मैंने अपन किया था पूरा मशीनिंग का सारा कुछ क्वेश्चन इसी से सॉल्व किया था। ये आप लोग भी देख चुके हैं बीटेक के। ये है वर्कपीस, ये है चिप, ये है टूल। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिगर इतना अच्छा से बना नहीं है, मैं बनाऊंगा। और ये है टूल, ये भी कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी मशीनिंग। मशीनिंग कैसा होता है? ये टूल क्या होता है? जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये कटिंग टूल है। क्या है ये? कटिंग टूल। जैसे हम लोग ये वर्कपीस है, इस तरह से एकदम ये कटिंग किया जाता है, मशीनिंग किया जाता है। देन फिर हम लोग अच्छे से फिगर बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल देखेंगे। चिप थिकनेस क्या है, अनकट चिप थिकनेस क्या है, इसी में हम लोग सब कुछ अच्छे से देखेंगे। अब देखिए ये पॉइंट है, यहां से एकदम परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये जो एंगल है फाई है। ये अपन बोलेगा टी, इसको अपन बोलते हैं टीसी। हो गया। ये है गामा। तो मैं अब नोटिफिकेशन दे देता हूं। ये टूल है। अल्फा इज अ रैक एंगल, फाई इज अ शियर एंगल, गामा इज अ रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल मैं बोलूंगा, और टी है अनकट चिप थिकनेस, एंड टीसी चिप थिकनेस। ये नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये फिनिश्ड हो जाएगा और ये अनफिनिश्ड सरफेस। अब एक बात बताइए तो, टी बड़ा है या टीसी बड़ा है? टीसी इज ग्रेटर देन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टीसी इज ग्रेटर देन टी, ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसका कंडीशन पूछेगा। तो क्या होगा कंडीशन, मैं बता देता हूं। इसका कंडीशन होता है, इसका दो कंडीशन आता है। सबसे पहला आ जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड सेकंड आ जाएगा आपका थर्मल एक्सपेंशन।
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो हमारा अनकट चिप थिकनेस होता है, जो कटिंग फोर्स आपका वर्कपीस पे लगता है ना, एक्सर्ट होता है, दिस फोर्स कॉजेज अ shear and this shear due to plastic deformation will be occur, and the thermal expansion also some temperature will be increase, and we know if the temperature will be increase, the thickness will be increase. But if the both the option are given in the question, in many GATE question both option are given, so in which we priority give the priority plastic deformation, we give the priority because 95% increment is 95 to 98% is due to plastic deformation and 2 to 5% due to thermal expansion. तो ये हमारे यहाँ फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है. तो हम लोग आते हैं पैरामीटर ऑफ मशीनिंग. क्या आ जाता है? पैरामीटर ऑफ टर्निंग. टॉपिक हमारा आ जाएगा पैरामीटर ऑफ टर्निंग. ये लास्ट टॉपिक है. फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग देखेंगे. पैरामीटर ऑफ, कौन कौन सा पैरामीटर ऑफ टर्निंग डिपेंड करता है. सबसे पहला पैरामीटर होता है स्पीड, दूसरा फीड, तीसरा हो जाता है डेप्थ ऑफ कट. तो हमारा ये तीनों ये 3 पैरामीटर पे ये काम होता है. स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट. मींस स्पीड कौन सा? टूल का कटिंग स्पीड पे ही वो हमारा टर्निंग. मींस हमारा देखिए फीड और डेप्थ ऑफ कट. मींस स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है, फीड पे कैसे डिपेंड करेगा, डेप्थ ऑफ कट पे कैसे डिपेंड करेगा. जो हमारा कटिंग वेलोसिटी है, ये हमारा प्रोडक्शन इज डिपेंड ऑन दिस both thrice part. Speed, if speed is high, if the cutting velocity is high, then the production is also high. But due to the cutting velocity, temperature will be increased and the shear or deformation take place, the tool life will be decreased. अगर speed हमारा ज्यादा रहता है तो tool life decrease रहेगा. Feed is also just like a length, it is also affect the tool life. Depth of cut is also affect the depth of tool life. Then we take the optimum case. We take the both thrice case in optimum value of this. Speed is optimum. We take the optimum value of the speed, feed and depth of cut that does not affect the tool life or also does not affect the production, because production is the main important role in our machining. Wholly production is depend on the machining. थैंक यू. हमारे यहाँ लेक्चर खत्म यहीं पे होता है. हम नेक्स्ट लेक्चर में L2 में मिलेंगे. ऑर्थोगोनल कटिंग हमारा क्या होता है. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.